तो लगभग 10 से 12 साल के क्वेश्चंस को मैंने मेंशन किया है और जितनी पॉसिबल कंडीशन हो सकती है कि चैप्टर फर्स्ट के रिगार्डिंग क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है, मेंशन कर दिया। देख रहे हो आप, एक बार ज़रा इस जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी आप PDF को डाउनलोड कर लो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलशाद सिद्दीकी, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में अपने क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम ये जो सीरीज जो स्टार्ट किए हैं रिवीजन का, तो इसमें रिवीजन के साथ साथ हम लोग एक काम और करेंगे कि हम जिस भी चैप्टर को रिवाइज़ कर लिए प्रॉपरली, है ना, एंड आई होप कि आपने वो उस वाले वीडियोज़ को देख लिया होगा। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं, साथ ही साथ जो आपके सैम्पल क्वेश्चंस जो आपके जो पेपर आते हैं, सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे उस चैप्टर के रिगार्डिंग हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने पहले वाली वीडियोज़ को देख लिया होगा। तो देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, हमने जैसे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर हमने पढ़ लिया है, मतलब एज अ रिवीजन NCERT हमने लगा ली है, और कुछ हमने क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर्स के भी लगा लिए हैं। अब हमें जो करना है वो इसके PYQ को सॉल्व करना है, और PYQ के साथ साथ हमें सैम्पल पेपर, यानी कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी सैम्पल पेपर हैं, उन सैम्पल पेपर में जो भी क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का PDF आपको मिल जाएगा, आपको इस PDF को डाउनलोड कर लेना है, और अगर आप खुद से लगा सकते हो तो बिल्कुल आप खुद से लगाओ, अदरवाइज़ हम इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से अपडेटेड है सेशन 2022-23 के लिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमारे जो डिलीट हुए हैं उन डिलीटेड टॉपिक को हमने छोड़ दिया है। तो हमने PYQ से उन्हीं क्वेश्चन को केवल उठाया है जो आपके इस एग्जामिनेशन ईयर में आ रहे हैं। ओके, देखो ज़रा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और ज़रा इसके PDF को आप ज़रा डाउनलोड कर लो। तो ये आपको दिख रहा है सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो लगभग 10 से 12 साल के क्वेश्चंस को मैंने मेंशन किया है और जितनी पॉसिबल कंडीशन हो सकती है कि चैप्टर फर्स्ट के रिगार्डिंग क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है, मेंशन कर दिया। देख रहे हो आप, एक बार ज़रा इस जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके आप PDF को डाउनलोड कर और ज़रा देखो, ठीक है। तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, कई बच्चे क्या होते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, 2 - 3√5, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? उनको लगता है कि ऐसा नहीं आएगा, बट देखो ये कई बार, और इवन ये ऐसा क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर, यानी कि इस साल का जो सैम्पल पेपर जो CBSE ने रिलीज़ किया उसमें भी आपका ये चीज़ दिया हुआ है। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये देखो, ये सब आपके जो हैं, ये आपके सब सैम्पल पेपर 2021-22 वाले सैम्पल पेपर हैं। उसके बाद फिर ये आपका देखो 2019-20, 18-19 है, 17-18 है। इस तरीके से मैंने सारे के सारे जो ईयरली वाइज जो आपके सैम्पल पेपर उसको मैंने मेंशन किया है। आई होप कि आपको मेरी इतनी बात समझ में आई होगी, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो अच्छा, डिस्कशन करते हैं अपने ये जो हमारे PYQs और जो SPQs के जो क्वेश्चन हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर क्वेश्चन के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर वाले किसके चैप्टर नंबर फर्स्ट के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस कर रहे हैं बारी बारी से। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आई होप आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो PDF है वो डाउनलोड कर लिया होगा, और आप उसमें देखोगे तो लगभग आपको उसमें जो है टोटल मिला करके कितने क्वेश्चन हैं, टोटल 28 के आसपास, है ना, 28 के आसपास जो है टोटल आपके पास क्वेश्चन है। देखो, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, कहोगे सर ये ऐसा कैसा क्वेश्चन इसमें दे दिया, क्या बोल रहा है? देखो जरा ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन, देखो सबसे पहले तो आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। बिना PDF डाउनलोड किए ये चीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ सारे क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना PDF डाउनलोड कर लेना है। आप उसका चाहे प्रिंट आउट निकालो, बड़ी अच्छी बात है, प्रिंट आउट निकलवा लो, कितनी अच्छी बात है ना। देखो, कह रहा है कि x + k इज GCD। सर ये GCD क्या चीज़ है? कह रहा है कि जो x + k है ना, वो एक GCD है। देखो, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं HCF। बात समझ में आई क्या? GCD का मतलब क्या हुआ? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, दैट मीन्स HCF। मतलब साफ साफ ये आपको HCF दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? HCF दे रखा है। कितना दे रखा है? कह रहा है कि x + k है। तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया है, जो कि मैं
अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपको उसमें पता होगा तो ऐसे लगभग हम लोग 2 नंबर का निकालते हैं। तो यहाँ पर नंबर ना दे करके आपके पास दे दिया है 2 आपके इक्वेशंस। कौन कौन से, मतलब एक पॉलिनोमियल दे दिया है, कौन कौन सा, ये दे दिया है x² और -2x -15 एंड एक दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया है x³ + 27। कह रहा है कि ये जो x + k है ये इन दोनों का SCF है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, GCD मीन्स SCF है। तो कह रहा है कि यहाँ से k की वैल्यू बता दो। हालत ख़राब हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो। देखो करना कुछ नहीं है। अगर ये इसका SCF है तो ऐसा करते हैं हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो इसका आप फैक्टराइजेशन करना जानते हो तो क्या हो जाएगा, x², देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना -15, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना -2। तो ऐसे 2 नंबर जिनको ऐड मल्टीप्लाई कर दें तो -15, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो -2 आ जाए। ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे, तो ऐसे हमारे 2 नंबर होंगे 5 3 15, 5 और एक 5 होगा और एक 3 होगा। तो क्या किया जाए इन दोनों को, तो 5 को रखा जाए माइनस में और 3 को रखा जाए प्लस में। दैट मीन्स यहाँ पर हम x लगा लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा जी, तो x² -5x और +3x -15, इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे। देखो x यहाँ से कॉमन हो जाएगा x -5 और प्लस यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा x -5। क्या हो जाएगा, x -5 कॉमन हो गया, x + 3, ये फैक्टराइजेशन मिला। अच्छा तो हम इसका ज़रा फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। x³ + 27, इसका कैसे करेंगे बताओ ज़रा, कोई आइडिया? फॉर्मूला लगेगा x³ + 3 का क्यूब, क्या हो जाएगा, a³ + b³। याद है फॉर्मूला, भूल गए? बच्चों को कई बार मैंने बताया a³ + b³। अभी भी कुछ बच्चे हंस रहे होंगे, सर याद कर लेते तो अच्छा रहता। a + b, a³ a² + b² और -ab, ये होता है बच्चे फॉर्मूला, ध्यान रखना। तो ब्रेक कर देते हैं a + b, मतलब x + 3 इंटू a², a की वैल्यू कितनी है x, दैट मीन्स x² + b² 9 और प्लस माइनस ab, दैट मीन्स 3x। अब ये बताओ इन दोनों में SCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो दोनों में, उनके अलावा तो और कोई टर्म लेते नहीं। तो इन दोनों में एक चीज़, एक टर्म कॉमन दिख रही है, x + 3 इसमें भी है, x + 3 इसमें भी है। इसका मतलब इन दोनों में से ये क्या हो गया, SCF। यानी कि इसका हमने रियल में जो SCF निकाला वो x + 3 है और क्या था, x + x। तो हम ये कहेंगे कि सिंस हमारा देखो, यानी कि ये जो x + k है और ये जो x + 3 है वो आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो अगर x और x दोनों अगर इक्वल हुए तो k और 3 आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब जो k की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3। क्लियर हुई बात? मज़ेदार क्वेश्चन था। और ये कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं आपके, 2 मार्क्स के। कौन से ईयर में, 2007 वाले ईयर में। ठीक है, तो देखो मेरी बात समझ लो, मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार और मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ आप बच्चों को कि अगर आपको 95% सच में लाना ना बच्चे, मैथ्स की बात कर रहे हैं, साइंस की बात करेंगे, फिलहाल मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो आप NCERT जैसे मैं रिवीजन कराते चल रहा हूँ वैसे रिवीजन करते चलो। उस NCERT में हम क्या रिवीजन करा रहे हैं, NCERT का बड़ा भाई जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, एग्जाम्पलर। NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी हम लोग उसमें लगा रहे हैं। तो ये हमारा रिवीजन वाला चल रहा है। उसके बाद जब आप इसको रिवाइज कर ले रहे हो, उसके बाद इसको लगाने के बाद अब आप आ जाओ PYQs पर, जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। PYQ और मैंने एक चीज़ इसमें और बढ़ा दी है, PYQ + SPQ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो वही उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमारे इस बार के सेशन में आने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो गारंटी हम लेते हैं कि आपका 95% तो आ ही जाएगा। अगर ऐसे पढ़ोगे तो ठीक है, ये नहीं कि सर ने तो बोला था आ जाएगा, अब पढ़ा तो है नहीं तो कहाँ से आएगा भाई। बात समझ में आई? तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है? अगर फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है, देखो हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे बस, ठीक है, लेकिन अगर आपको सच में पूछना है, ठीक है, तो आपको पता है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और कैसे पूछ सकते हो। ओके, चलो ये बातें होती रहेंगी ना। देखो हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पीडीएफ जरा देखो। हाँ जी भैया, ये क्वेश्चन देख करके कुछ याद आया। मैंने जब इसका फर्स्ट वीडियो जब मैंने बनाया है जिसमें मैंने NCERT एग्जाम्पल बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, देखा तो होगा नहीं आप लोगों ने, ठीक है। तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए हैं कैसे करने हैं। देखो होता क्या है, ये हमारा फैक्टर ट्री है। करना कुछ नहीं होता है, जो भी हमारे लास्ट में चीज़ें आती हैं उन सभी को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि मेरे पास सर एक 15 था और 15 का हमें निकालना था फैक्टर ट्री, तो हम 15 को
मान लो चलो 15 से कुछ बड़ा ले लेते हैं, मान लो हमारे पास 20 है, तो 20 को हम लिखेंगे 2। अब 2 के बाद बचा कितना, तो ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, 2 नहीं हो सकता, 10 को फिर से ब्रेक कर देंगे, तो 10 का फिर से 2 पार्ट निकला, एक निकलेगा 2 5 जा, और कितना बच गया 5 बच गया। अब इसके बाद आप इसका नहीं कर सकते, तो देखो क्या हो जाएगा, मिलेगा कैसे, ये 20 कैसे मिलेगा, तो 20 आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5, लास्ट वाले जो भी हमारे होते हैं उन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है बात। तो अब बताओ जरा, ये भी क्या हमारे लास्ट वाले टर्म है 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उनका हम आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो सीधा सीधा हमें ये मिल जाएगा। जैसे हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो सीधा सीधा हमें 20 बीच वाला मतलब मेन पार्ट हमारा मिल गया। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 2 6 और 7 6 7 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, कितना आ गया 42 आया। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया भाई 42। अब जरा बात समझो, अगर यहाँ पर अगर 42 है, यहाँ पर क्या है, अगर 42 है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, गैस कर सकते हो यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो तो 42 को 2 टाइम में आप ले गए तो कितना बचा होगा, 2 2 जा और 2 1 जा 21। क्लियर होगी बात, देख लो, फिर आप इसको 3 से ले गए, 3 7 जा 21, 7 बचा। क्लियर होगी बात। तो मिसिंग टर्म कितना होगा, तो मिसिंग टर्म आपका होगा यानी कि ये होगा 42 और 21। क्लियर हुई बात। कहाँ से क्लियर हुई, जा करके देखो कौन सा, वो जो रिवीजन वाला जो मैंने करवाया ना, किसी भी चैप्टर के PY के SPQs लगाने से पहले आपको उसका रिवीजन चैप्टर का जरूर करना है, अदरवाइज लटके रहोगे। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है क्या बोल रहा है कि फाइंड द SCF एंड LCM। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप ये कर लोगे। तो SCF इंटू LCM का आपसे ये पूछ रहा है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, और कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर हैं, तो दैट मीन्स A दे दिया है आपका, A कितना दे दिया है 100 एंड B दे दिया है 190। तो SCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू B, ये हमें फॉर्मूला पता है, तो रख दो 100 इंटू 190, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 190 और 2 0 और लगा दो, ये फाइनल आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात, बहुत आसान है। ठीक है, हाँ अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके इस बार के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी पूछा है। देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 4, इस चीज़ को मैंने रिवीजन वाले में मिस कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है कि ये आपका एक इरेशनल नंबर है। देखो अब हम लोग, ये तो बड़ा छोटा सा है, ये जनरली आपकी कितने मार्क का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो करना क्या होता है, इस चीज़ को प्रूव करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि √2, अब ये फैक्ट हो गया कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है। ये चीज़ें अब फैक्ट हैं, मतलब आप इसको ले करके अब चलना पड़ेगा। √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। अब रूल ये होता है कि अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका आंसर इरेशनल नंबर आता है। दूसरी बात, अगर किसी आप इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हो तो उसका आंसर भी इरेशनल नंबर होता है। ये सब सारी बातें फैक्ट हैं, ठीक है। तो अब इसको सर देखो प्रूफ कैसे चेक किया जाए, तो ये वाला हम फैक्ट लेकर के चलेंगे। तो लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए सेम वही काम कि जैसा कि हमने उस वाले क्वेश्चन में किया था कि 2 - 3√5 है इज़ अ रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2 - सो ये हो सकता है कि 2 - 3√5 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ से देखो आपको ये पता है, ये आप फैक्ट लेकर के चलो कि √5 कैसी नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। चलो हम यहाँ से बारी बारी से सबको ट्रांसफर करते हैं, केवल जो इधर छोड़ने लायक यानी कि जो केवल इधर जो चीज़ें रूट में होंगी हम उसी को केवल इस तरफ छोड़ देंगे। तो देखो हमने कहा यहाँ से सबसे पहले तो हम इस 2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो -3√5 इज इक्वल टू P/Q -2 ये होगा। अच्छा सो 3√5 इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास ये हो जाएगा P - 2Q/Q, ठीक है। अगर हम इस 3 को भी इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू P - 2Q/-3Q।
बोलो जरा, इतनी बात होगी क्या? अब देखो, अब एक फैक्ट आपको और भी पता होना चाहिए कि अगर हम किसी रेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर को, मतलब अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को अगर आपस में अगर डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसका आंसर रेशनल नंबर आता है। तो आप ये बताओगे कि देखो, यानी कि ये सब सभी के सभी आपस में कैसे नंबर हैं? ये एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि √5 भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन द फैक्ट वी नो दैट, हम ये फैक्ट जानते हैं, ये देखो फैक्ट है, देखो लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? थोड़ा सा ये अजीब हो रहा है। देखो हमने कहा कि हम ये कहेंगे कि सो p - 2q - 3q सॉरी √3, ठीक है, √3q इज अ रेशनल। ये तो रेशनल ही ना, आप इसे क्या कहोगे? आप इसे रेशनल ही तो कहोगे, बिल्कुल कहेंगे सर, इज अ रेशनल नंबर। सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। अरे सर ये क्या बोल दिया? अभी तो सर मेरे इरेशनल लाना था, ऑल्सो इरेशनल। बट द फैक्ट नो दैट, हम ये कहेंगे कि हम ये फैक्ट जानते हैं, बट इट इज अ फैक्ट दैट यहाँ तक तो दिख रहा है ना आप लोगों को कैमरा? ठीक है, ओके। इट इज़ अ फैक्ट दैट √5 को हमें प्रूव करना, ठीक है, √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये फैक्ट है, इरेशनल नंबर है। तो अगर √5 एक इरेशनल नंबर है, तो अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर में किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, तो वो आंसर क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर ही देगा। तो अगर √5 अगर एक इरेशनल नंबर हुआ तो ये पूरा का पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। बात समझना, यानी कि अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, और जब ये, तो ये आया किससे? ये बना किससे? यहीं से तो बना है, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया? इरेशनल। सो हम ये कह सकते हैं कि 2 - 3√5 इज इरेशनल, इरेशनल नंबर। बस इतना काम करना है। बात समझ में आई क्या? कैसे करना है इस चीज़ को? आपको क्लियर हुई ये बात? ठीक है, समझ लो, ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कौन से ईयर में? ये आपका आया हुआ है 2010 में, ठीक है। और 2010 में क्या, ये आप अपना सैम्पल पेपर क्वेश्चन उठा करके देखो ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। क्लियर है बात? 2 या 3 मार्क्स का दिया है सॉल्व करने के लिए, आएंगे उस पर भी आएंगे। बात क्लियर हुई यहाँ तक? बताओ ज़रा। और हाँ, कोशिश ये करो कि जितने भी आप ये क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर रहे हो, उनको कॉपी में जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलो, ठीक है। आदत बनी रहेगी, जब कभी फंसोगे तो तुरंत फटाक से देख सकते हो, है ना। तो ये काम जरूर से आप कर लो, ओके। चलो अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाक से। आपको सर जो है वीडियो भी छोटा सा चाहिए और क्वेश्चन भी सारे सॉल्व चाहिए, है ना बच्चे। देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने आपसे कहा है कि ये अपना PDF जो है डाउनलोड कर लो, ठीक है, और डाउनलोड करके अपने पास इसका फोटोकॉपी निकाल लो, मज़ा आ जाएगा, ओके। देखो तो ये कह रहा है क्या कि फाइंड, सॉरी 5th है ना, व्हाट इज द SCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो SCF पूछ रहा है, किसका पूछा है? SCF। तो SCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये बताओ मेरे को जरा कि स्मॉलेस्ट सबसे प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है? इसमें भी कई बच्चे गलत करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है भाई? 2, यही लिखा है ना आपने। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होती है? सर मैंने तो देखा ही नहीं पहला लेक्चर, तो जाओ और देखो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होती है? 4। ये सब मैंने बातें डिस्कस करी हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप इसको स्किप करोगे तो पक्का है कि गड़बड़ करके आओगे। तो अब इसका निकाल लो भाई, SCF हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो 2 का फैक्टराइजेशन कर दो 2 × 1, 4 का फैक्टराइजेशन कर दो 2 × 2, SCF इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 2 2। तो क्या हो जाएगा इसका SCF? 2। ये कितने मार्क का आपका क्वेश्चन आया है? 1 मार्क का क्वेश्चन आया, ठीक है। देखो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल दिया? क्या कह रहा है कि गिवन दैट √2 इज इरेशनल। अब ये देखो बोल रहा है कि √2 आपका क्या है? एक इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट 5 + 3√2 इज इरेशनल नंबर ऑल्सो। देखो ये कह रहा है कि 5 + 3√2 क्या बोल रहा है आपको? इरेशनल प्रूफ का। सेम वही का रिलेट कर लो कि ये क्या है? एक रेशनल है, तो रेशनल है तो आप इसे क्या मान सकते हो? P के इक्वल मान सकते हो ना। बात समझ में आ गई?
तो अगर ये आप इसको पी बाई क्यू के इक्वल मान सकते हो, आप इसे पी बाई क्यू के इक्वल मान सकते हो, क्योंकि अगर ये रेशनल, ये हमने लेट किया है कि एक रेशनल, जैसे मैंने पहले कराया था से, ठीक है। आप यहाँ पर किसको छोड़ोगे, रूट 2 को आप यहीं पर छोड़ दो, तो रूट 2 को आप जब इधर छोड़ोगे तो देखो सबसे पहले आप इसको ट्रांसफर कर दो 5 को, तो पी अपॉन क्यू माइनस 5 हो जाएगा। सो 3√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी माइनस 5 क्यू। जिन बच्चों ने कर लिया है वीडियो को स्किप करके आगे भागो, ठीक है, इंटू क्यू। सो √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p माइनस 5q अपॉन 3q। फिर वही बात ले लिखोगे कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है, सो ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, द फैक्ट वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, सो ये भी एक रेशनल नंबर होगा, और अगर ये रेशनल नंबर हुआ तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुई बात। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो जरा 7 को डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 404। बहुत आसान है, ठीक है, फाइंड करना है। देखो इसमें 2 बात, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 3 मार्क्स का है। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, आपको दोनों चीज़ें निकालनी है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। उसके बाद किसका, 404 एंड 96 का, तो ए दे दिया है 404 और बी दे दिया है 96, ठीक है। एंड वेरीफाई दैट, अच्छा 2 काम करने हैं, ये निकालना है और देन उसको वेरीफाई भी करना है, ओके। तो देखो निकाल सकते हो। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ना आप एचसीएफ निकाल लो। बात समझ में आई, क्या निकाल लो आप, एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ निकाल लो, कैसे निकालने का वही तरीका है, फैक्टराइजेशन करके कर लोगे इसे। विश्वास नहीं हो रहा बच्चे लोग, कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन मैं सर नहीं कर पाया, ठीक है, ओके। और आंसर जरूर मेंशन कर देना कमेंट में, ताकि दूसरे बच्चे अपना आंसर मैच कर ले। हम आपको आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आंसर क्या हम खुद ही नहीं निकाले तो हम क्या दे दें आपको तो दे देंगे दूसरा पीडीएफ, बट पहले ये निकालो और निकाल करके कमेंट जरूर कर देना कि सर ये मेरा आंसर आया है, बाकी बच्चे भी अपना मैच कर लेंगे ना। यस यस, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर दिस, एचसीएफ दिस एंड एलसीएम दिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। सेम वही बात देखो मैंने बताई कि √2 आपका एक इरेशनल नंबर है, कैसे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसका चैप्टर नंबर 1 का जो पहला वीडियो मैंने डाला है रिवीजन सीरीज में, पहला जो मैंने वीडियो डाला है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ ऑफ दिस फाइंड एलसीएम, बड़ा आसान है, निकाल लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की देखो अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एचसीएफ दे दिया है, तो पहले तो ए लिख लो। देखो जब इस तरीके से देता है ना कि एचसीएफ 336 एंड 54, तो मतलब ए का मतलब है 336 और बी का मतलब है 54। अब ये बोल रहा है कि इसका जो एचसीएफ है, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आया है वो आया है 6, तो लिख देते हैं 6। फाइंड द एलसीएम, एलसीएम आपको निकालना है, तो लगा दो। देखो ये फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ तक दिख रहा है, ऑर्डर के ऊपर तो है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो फाइनली यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ये जो एल क्या पूछा हमसे, एलसीएम पूछे, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। वैल्यू रख दोगे, ए इंटू बी की वैल्यू 336 इंटू बी की वैल्यू है कितनी 5 अपॉन 54 है, सॉरी 54 है ना, 5 नहीं 54 इंटू एचसीएफ अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ देखो कितना है 6, ठीक है। तो हीरो बन करके पहले काट मत ले, पहले मल्टीप्लाई मत कर देना कि सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। भाई देखो अगर पहले चीज़ें कट रही हैं तो कट कर लो, मल्टीप्लाई तो करना ही है। पास में आ गई तो आंसर कर लोगे, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। हाँ जी भाई साहब, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ गया, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। चलो बता दो जरा कमेंट में, तो क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, कैसे करते हैं, मिटाते हैं इतनी चीज़ों को। देखो बच्चे बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। देखो जब भी अगर स्मॉलेस्ट नंबर बोलता है शॉर्टकट याद रख लो यार, मैंने अपने बच्चों को कई बार बताया हुआ है कि स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब तो सभी लोग बच्चे जानते हैं कि हाँ ठीक है सर एचसीएफ होता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो जरा। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है कि ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो वो गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाए, सॉरी गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। तो कहने का मतलब कि हमें यहाँ पर अगर आपसे बोल दिया है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो, तो आपको उसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो किसका निकालना है भाई हमें, एचसीएफ हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 है ना। ये 306 का एंड
657 का आप सिंपली क्या कर लो, इसका HCF निकाल लो। तो भाई आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं। प्रूफ दैट 2019 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया। 2 + 5 √3 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर। याद रखना √3 इज इरेशनल नंबर, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है और इस बड़े प्रोसेस को करने का मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीका बताया। अगर आप पहला चैप्टर पहला लेक्चर अगर आप मिस कर रहे हो तो बच्चे बात मानो, जाकर के देख लो, ठीक। उसके बाद देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। हाँ जी देखो, हाँ ये मज़ेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है आपसे कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2⁻² इंटू 5⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 17। देखो क्या कह रहा है कि एक आपके पास नंबर है 2⁻² इंटू 5⁻³ इंटू 3⁻² और इंटू 17। ये एक नंबर है और कह रहा है कि इसके राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ नंबर। तो एंड ऑफ नंबर में कितने जीरोज आएंगे, अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो क्या सर हमें सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको सभी को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप बस इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। मतलब 2⁻² का मतलब क्या हो जाएगा 4, 5⁻³ का मतलब क्या हो जाएगा 125, 3⁻² का मतलब क्या हो जाएगा 9 और 17 का मतलब क्या हो जाएगा 17 ही रहेगा। अब क्या कर लो, जो भी यूनिट प्लेस पर है जैसे 7, 9, 5, 4, आप इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 × 5 इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 9, इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 7, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो। आप देखो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 × 5 = 20 इंटू कितना हो जाएगा 9 × 7 = 63, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितने जीरो आ रहे हैं लास्ट में, यूनिट डिजिट पे, मतलब लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, एक ही तो जीरो आ रहा है ना। तो कितने इसके जीरोज मिलेंगे आपके, मतलब लास्ट में जब आप इसको एक्सपेंड कर दिए, भले ही आप इसका चाहे जितना बार मल्टीप्लाई कर दो आप, लेकिन आपको लास्ट में एक ही जीरो मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या? 2 × 3 = 6 और 6 × 2 = 12 और एक जीरो, यानी कि कितने जीरो मिलेंगे 1 0। ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ जीरो, तो ऐसे लिख देना फाइनली, हैंस नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। ब्लू वाले मार्कर का दिख रहा है अच्छा थोड़ा सा, ओके, ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना, चलो ठीक है ब्लैक यूज़ करेंगे। क्लियर हुई बात, तो नंबर ऑफ जीरोज आपकी इतने होंगे, ओके। अच्छा आते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि HCF ऑफ द टू नंबर A and B इज 5, ओके, एंड देयर LCM इज 200, फाइंड द, ओके कितना आसान, देखो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें अगर हम, अरे यार दोनों ब्लू कैसे चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की देखो अगर बात कर लें, दोनों ब्लू चल रहा है क्या, वाह इनका अदला बदली हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर A and B, ठीक है, A और B हमारे पास कोई दो नंबर थे, ऑब्वियसली बात है होते ही, और कह रहा है कि इनका HCF दे दिया है 5, इनका HCF कितना दे दिया है 5, मतलब A और B का जब HCF निकाला गया तो 5 आया। उसके बाद एंड देयर LCM, और फिर इनका जब LCM निकाला गया तो कितना आया 200। अरे यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन कह रहा है कि A × B निकालो, यार यही तो होता है LCM × HCF इज इक्वल टू A × B, यही तो करते हैं। बात क्लियर भी क्या, रख दो, बात आ गई समझ में। तो 200 × 5 कितना आ जाएगा, आप देख लो अपना आंसर चेक कर लो। क्लियर है बात, समझ में बात आ गई, चलो आसान था। क्वेश्चन नंबर 15 की देखो बात करें अगर हम लोग, 15 क्या बोल रहा है जरा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। 2019 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, देख रहे हो, तो मिस मत करना, याद रखना। और मैंने इसको करने का सबसे बहुत अच्छा तरीका बताया बच्चे, एक बार जा करके आप बस देखो भर, ठीक है, कि हमारा ये एक इरेशनल नंबर होता है, आप इसको जा करके देखो, याद हो जाएगा, कहोगे वाह सर मज़ा आ गया फर्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है।
तो ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं 2019 में। तो इस तरीके से हमने PYQs के इतने सारे क्वेश्चंस, देखो और भी क्वेश्चन थे लेकिन वो क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो चीज़ें जो कटी ना एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 जो रिड्यूस्ड हुआ है, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन थे बन रहे थे, लेकिन हमने वही उसी क्वेश्चन को मेंशन किया है जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने PYQ को सॉल्व कर लिया। उसके बाद बाकी का जो क्वेश्चन है वो आपका SPQs का है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो अब कई बच्चों ने तो अभी तक इस बार का भी सैम्पल पेपर वाला क्वेश्चन नहीं देखा होगा, और देख लोगे तो दिमाग पहले ही क्वेश्चन में आपका दिमाग एकदम उड़ जाएगा, हो गया अरे बाप रे ये कैसा क्वेश्चन दिया सर, ऐसा क्वेश्चन तो चैप्टर फर्स्ट में है ही नहीं, कहीं नहीं है, लेकिन है बड़ा आसान। ठीक है, देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने PDF डाउनलोड कर लिया होगा और प्रिंट आउट भी निकाल लिया होगा। कह रहा है कि ये है आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आया है ये। कह रहा है कि लेट A एंड B टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A इज इक्वल टू, तो जो दिया है ना हम वो जरा मेंशन कर लेते हैं। कह रहा है कि A इज इक्वल टू कितना दिया बच्चे, P के पावर 3 इंटू Q के पावर 4। ठीक है, P इंटू Q के पावर 4। यार ये ब्लू ब्लू चल रहा है सब, क्या माजरा है भाई। चलो ठीक है, दिख रहा है, हो सकता है इसके बाद ब्लू के बाद फिर ब्लैक है, इंक मिक्स हो गया है। एंड B इज इक्वल टू दे दिया है, B की वैल्यू दे दी गई, कितनी दे दी गई भाई, P स्क्वायर Q क्यूब, P स्क्वायर और Q क्यूब, वेयर P एंड Q आर द प्राइम नंबर। तो P और Q क्या बोल रहा है आपका, P और Q जो है आपका वो प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। एंड इफ HCF ऑफ AB, ठीक है, फिर AB सेम उसी का AB का, तो AB का HCF दे दिया गया, इसी A का और इसी B का HCF जब निकाला गया तो वो भी दे दिया, कितना दे दिया HCF इसका। तो ये कह रहा है कि HCF ऑफ AB P रेज़ पावर M और QN, P के पावर M इंटू Q के पावर N, ये दे दिया। एंड LCM ऑफ AB, यानी कि LCM भी दे दिया। लो भाई सब तो दे ही दिया सर, पूछा क्या है, बहुत भयंकर चीज़ पूछा है, और बच्चे देख करके कहेंगे अरे सर ये क्या दे दिया, लेकिन है बड़ा आसान। क्या दिया, P के पावर R इंटू Q के पावर 5। ठीक है, क्या कह रहा है कि देन फाइंड M प्लस N, अरे यार देखो M प्लस N इंटू R प्लस S, ये आपसे पूछा बच्चे, जरा ये बता दो। देखो हम कहेंगे यार बड़ा आसान है, सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन है, बस फंसाने के लिए दिया है बच्चों को। पता है इसमें कौन सा रूल लगेगा, पता है कौन सा रूल लगेगा, क्लास 8 वाला रूल लगेगा। क्लास 8 का अगर आपने पॉलिनॉमियल पढ़ा होगा ना तो ये उसी का लगना है। देखो जरा हम एक फॉर्मूला जानते हैं, पता है इसमें रूल देखो आपका कौन सा लगेगा, मतलब रूल की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा, तो कॉन्सेप्ट इसमें आपका लगेगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। तो रख दो, देखो LCM की वैल्यू कितनी दी गई है, P के पावर R इंटू Q के पावर P के पावर R इंटू Q के पावर S है ना। ठीक है, Q के पावर S है, ठीक है, ओके S है, ऐसा लगा मैंने 5 लिख दिया है। और ये होगी LCM, HCF देखो कितना है, इंटू HCF देखो कितना है, P के पावर M इंटू Q के पावर N इज इक्वल टू, ये देखो कितना है, P के पावर 3 Q के पावर 4 इंटू B कितना है, P के पावर 2 इंटू Q के पावर 3। यही तो करेंगे ना, क्या किया सर यहाँ पे, LCM की जगह LCM रख दिया, HCF की जगह HCF रख दिया, इज इक्वल टू A की जगह A, B की जगह B, यही हमारा रूल है। अब देखो बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं क्या, क्लास 8 में हम लोग ये सब सारी बातें पढ़े थे क्या, कोई बात नहीं सर, मेरा क्लास 8 तो ऐसे निकल गया, कोई बात नहीं। तो P की पावर क्या हो जाएगा, R प्लस M, देखो बेस इसका भी सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, इंटू Q के पावर S प्लस N इज इक्वल टू, इधर देख लो काट भी सकते थे बट कोई बात नहीं, देखो ऐसा नहीं करना है, P और यहाँ भी है P, तो P के पावर देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और इंटू Q के पावर 4 और Q के पावर 3, तो Q के पावर कितना हो जाएगा 4 + 3 7। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है M प्लस N की और R प्लस S की। कोई बात नहीं भाई, ऐसा करते हैं, P वाले को इस तरफ ले आते हैं, Q वाले को इस तरफ ले जाते हैं, तो P के पावर देखो कितना हो जाएगा R प्लस M और अपॉन P के पावर
5 मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये इधर जाएगा तो डिवाइड, इज इक्वल टू q के पावर s प्लस n, उल्टा हो गया, q के पावर पहले 7 है तो ये लिख देते हैं ना, q के पावर 7 अपॉन q के पावर s प्लस n, ये होगा। ठीक है, देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा p के पावर देखो इसमें आप जो है ना, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो देखो अब यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करने वाला काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो आ ही नहीं पाएगा। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन। देखो एक तरीका ये होता है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर p के पावर क्या दिख रहा है, r प्लस m, और यहाँ पर p के पावर क्या दिख रहा है, 5। तो अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या करते हैं, हम कंपेरिजन कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर r प्लस एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। इसके बाद यहाँ देखो q के यहाँ पर पावर में क्या दिख रहा है, s प्लस n, तो यहाँ पर q के पावर में क्या है, 7। तो हम ये कहेंगे कि s प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा, 7। आपसे पूछा क्या है, m प्लस n r प्लस s पूछा है यार, r है सॉरी, r प्लस m और s और m प्लस n, r प्लस m और s प्लस n है ना, r कहाँ से आ गया, s प्लस n है ये, ओके सॉरी, s प्लस n, r प्लस m और s प्लस n। ठीक है, तो अब रख दो यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर रख दोगे तो m प्लस n की वैल्यू देखो कितनी है, m प्लस n की वैल्यू है 5 इंटू r प्लस s की वैल्यू कितनी है, 7, तो कितना हो जाएगा, 5 7 35। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 35, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुई बात, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करना था। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखो, आपका ये स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप है, तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा पहली बार है, तो जरा इस टाइप के क्वेश्चन का जरा मतलब समझो, हम इसको जरा मिटा लेते हैं। देखो बच्चे जरा इस टाइप के क्वेश्चन की हम लोग कहानी समझते हैं। ये आपका बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है, असर्शन और रीज़न, इसमें दो चीज़ें हैं। तो एक इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट को बोलता है ए, इसको बोलता है असर्शन, ठीक है, असर्शन इसे बोलता है। और एक दूसरा स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट बी, और उसको बोलता है ये रीज़न, ठीक है। उसको क्या बोलेगा ये स्टेटमेंट बी, हम यहाँ पर मतलब बी ना बोल करके इसको बोल देगा आर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीज़न। तो देखो होता क्या है, ये आपका एक यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट बोल दिया, यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट बोल दिया। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में 17 में बोल रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है, यानी कि असर्शन बोल रहा है, कह रहा है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17, देन देयर एलसीएम इज 340। तो आपको तो चेक करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट है, ये ऐसा बोला है, तो चेक करेंगे ये गलत है कि सही है। तो चलो पहले जरा इसको चेक कर लेते हैं कि सही बोला है कि गलत बोला है, ठीक है। इसमें ये एक्स्ट्रा बात है, पहले जरा समझ लेते हैं। होता क्या है कि इसमें एक असर्शन होता है, यानी कि एक बोल दिया तो आप उसको देखोगे, तो इन सब के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए, मतलब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तब तो आप बता पाओगे। अच्छा, एक होता है रीज़न। तो रीज़न में भी हो सकता है कि, यानी कि ये भी एक स्टेटमेंट है, रीज़न भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो अगर ये स्टेटमेंट है तो हो सकता है कि ये सही हो, ये गलत हो, ये सही हो, ये गलत हो, स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपको दोनों को पहले चेक करना होता है कि ये सही है कि गलत है। अब 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ए बी सी और डी। मेरी बात फिर से समझ लो, स्टेटमेंट ए गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, स्टेटमेंट बी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अब ये 4 ऑप्शन क्या देगा, तो देखो पहला ऑप्शन बोलेगा कि बोथ ए एंड, मतलब ए एंड आर दोनों सही है। पहला ऑप्शन क्या दे दिया कि भाई बोथ सही है। दूसरा ऑप्शन देगा, अच्छा ये भी देगा कि बोथ दोनों सही हैं, और आर जो है, जो रीज़न है, वो इस स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन देगा कि दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है,
रीज़न, यानी कि जो रीज़न दिया गया है वो उस ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरी बात बोलेगा कि देखो ए सही है लेकिन आर गलत है, ये बोल सकता है कि ए सही है और आर गलत है। चौथी बात बोल देगा कि दोनों गलत है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, मतलब इस तरीके से। बात समझ आ गई ना? एक मिनट यार, गाड़ी की आवाज़ आएगी। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई है ना कि किस तरीके से ऑप्शन का क्या मतलब है, असर्शन। एक ये दोनों ही स्टेटमेंट हैं और दोनों को ही आपको चेक करना है। तो अब जो हमारा ये क्वेश्चन, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन यार? देखो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट आपका जो ए है वो बोल रहा है कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ, मतलब कि प्रोडक्ट दे दिया, मतलब अब इसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट दे दिया है कितना, 5780, एंड उसके बाद फिर कह रहा है कि एचसीएफ दे दिया, कितना दे दिया, 17। तो कह रहा है कि इसका एलसीएम बताओ कि देयर एलसीएम इज 340। तो आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो चलो जरा चेक करते हैं। होता देखो क्या एलसीएम इज इक्वल टू होता क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ए लगाते हो ना, रख दो जरा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इंटू बी। ए इंटू बी की वैल्यू देखो कितनी दे दी गई है, 5780 अपॉन एचसीएफ कितना दे दिया गया, 17। इसको ज़रा कट करके देखो कितने बार में कट हो जाएगा, 17 3 जा 51। आपको कट करना है इसे, ठीक है, हम डायरेक्टली कट कर रहे हैं 17 से। और कितना बचा, 6, कितना हो गया का 68। तो ये आपका हो जाएगा 17 4 जा, ठीक है, और एक जीरो आपका बच गया, यानी कि 340। तो एलसीएम जो आया वो कितना आया, वो एलसीएम आ रहा है 340। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन में एलसीएम कितना है, 340। बात तो सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है। अब आगे बोल रहा है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। देखो ये भी सही है, इसके पीछे का जरा लॉजिक समझो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास दो नंबर थे 20 और 4, ध्यान से सुनना मेरी बात, 20 और 4। अगर आप इसका एलसीएम निकालो, पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो क्या करेंगे, वही 20 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5 और 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2। तो इसका आप जब एचसीएफ निकालोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया और 2 कॉमन हो गया, दैट मीन 4। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा एचसीएफ। और अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 तो लेना ही पड़ेगा, ये 2 भी लेना पड़ेगा और साथ में ये 5 भी लेना पड़ेगा। तो देखो जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का एचसीएफ में एक 4 आ रहा है, एलसीएम में भी तो एक 4 है। तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब एचसीएफ क्या कर सकता है, एलसीएम को कट कर सकता है। एग्जैक्टली ओके, तो यही बात सही है, यानी कि इसके दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन समय ले रहा है लेकिन समझना जरूरी है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन पर आते हैं, कहता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू। बात तो सही है लेकिन आगे देखो बात बदल गई, कहता है कि एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो ये जो आर है ना, रीजन, जो रीजन है ना, वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू। बिल्कुल बात सही है, दोनों सही है, लेकिन फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। सी देखो, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ना, गलत कह रहा है। आर कहाँ फॉल्स है भाई, आर तो हमारा सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के क्वेश्चन को बोलते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 18 की हम लोग बात कर लेते हैं। 18 क्या बोल रहा है कि गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 5 + 2√3 इज इरेशनल। देख लिए, ये आपके सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, यानी कि इस बार जो एनसीईआरटी, इस बार सीबीएसई ने जो आपका जो सैम्पल पेपर जो बनाया है ना, जो आप देने जा रहे हो एग्जाम, उस बार का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को मिस मत करना बच्चे, जरूर से लगा लेना, ठीक है। 5 + 2√3 को प्रूव कर रहा है कि प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट अपने सैम्पल क्वेश्चन वाले पेपर में आ जाते हैं। कह रहे कि रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज
ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है जो कि 2021-22 के सैम्पल पेपर का मैंने क्वेश्चन उठाया है। ट्राई करो जरा, तो ऑप्शन कमेंट में करके बताओ कि सर क्या आएगा इसका आंसर। कह रहा है कि रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमें दो नंबर चाहिए। कह रहा है कि लीस्ट कंपोजिट, तो लीस्ट कंपोजिट क्या हो जाएगा भाई, लीस्ट कंपोजिट हो जाएगा 4, और कह रहा है कि लीस्ट प्राइम क्या हो जाएगा 2। तो कह रहा है क्या कि रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ठीक है, पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 करोगे, 2 × 1 करोगे, एलसीएम देखो कितना हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। एचसीएफ कितना हो जाएगा, केवल 2। एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो क्या बोल रहा है, रेशियो निकाल लो जरा आप। रेशियो देखो कितना हो जाएगा, रेशियो किसका, पहले क्या रखना है, पहले रखना है एलसीएम अपॉन एचसीएफ। तो एलसीएम देखो रख लो कितना है 4/2, कितना आ जाएगा 2/1, दैट मीन्स 2:1। तो कितना आ जाएगा रेशियो 2:1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 19। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलते हैं, 20 देख लेते हैं जरा। कह रहा है कि इफ एलसीएम x, 18 इज 36, x और 18 का एलसीएम दे दिया 36। तो दो नंबर थे आपके पास, यानी कि a = x दे दिया और b = दे दिया 18। बड़ा आसान क्वेश्चन, बस फंसाने के लिए ऐसे बोल रहा है। फिर कह रहा है कि इसका जो एलसीएम है वो दे दिया 36। ठीक है, एलसीएम दे दिया 36 एंड एचसीएफ = दे दिया, एचसीएफ = दे दिया कितना 2। एचसीएफ = 2 दे दिया है, एचसीएफ = 2 दे दिया। क्या बोल रहा है, देन x इज, तो लगा दो ना फॉर्मूला, देखो होता क्या है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ = a × b, यही तो होता है ना। तो एलसीएम देखो कितना दिया है 36 इंटू एचसीएफ कितना दिया है 2 = a कितना है, x × b कितना है 18। तो आप यहाँ से x को छोड़ दो, दिख रहा है नीचे तक, नीचे वाली लाइन मिट गई है, हाँ ठीक है। x देखो कितना हो जाएगा, तो 36 × 2/18, कट कर दो, 9 जा 9 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू आ गई बच्चे कितना 4, x की वैल्यू 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गई बात। ये बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो जरा ध्यान से, क्या बोल रहा है, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि इफ सम ऑफ टू नंबर 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, देन पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर। देखो कह रहा है कि दो बातें दी गई, कह रहा है कि एचसीएफ कितना है 81 है, और सम ऑफ टू नंबर कितना है, सम ऑफ टू नंबर 1215 है। ठीक है, मतलब दो नंबर का सम किया गया तो कितना आया था 1215 आया। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जरा थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना होता है। क्या लॉजिक लगाना होता है, ये हमारा टाइप है को प्राइम नंबर के बेस पर। अब को प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो जाकर के पढ़ो। कहाँ है सर, पढ़ ले, लेक्चर नंबर 1। ठीक, देखो देखो अगर कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबर का एचसीएफ कितना है 81 है। इसका मतलब है, जैसे मान लो अगर हम एक नंबर मानते हैं a, तो उसके साथ तुमको इंटू 81 भी मानना पड़ेगा। अगर तुमने एक नंबर माना b, तो उसके साथ तुम्हें एक और नंबर 81 भी मानना पड़ेगा, तभी तो आप इसका एचसीएफ लोगे। तो कितना आएगा, बोलो जरा, बात समझो, मेरी बात समझ लो। तो आप नंबर केवल a और b नहीं मानोगे, या केवल x और y नहीं मानोगे, क्या मानोगे, आप मानोगे 81a। तो आप क्या मानोगे, लेट हमारे पास जो नंबर है, नंबर b 81a एंड 81b, ये आपके पास दो नंबर है, तभी तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 81 आएगा। अब कह रहे हैं जब इनको ऐड किया गया, इन दोनों नंबर को ऐड किया गया तो इतना मिला। चलो ऐड करके देखते हैं। तो 81a + 81b = 1250। यहाँ से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 81 जरा हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा a + b = 1215। सो फाइनली a + b = कितना आ जाएगा 1215/81। इधर आएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको जरा आप कट कर लो, कितने से कट होगा ये, इसे 9 से कट कर दिया जाए, कट हो जाएगा क्या, 9 9 जा 9 1 जा, कितना बचा 331, 9 3 जा 27, और कितना बचा 31, 4 9 5 जा। ठीक है, फिर से देखो 9 से कट कर देते हैं, तो 9 1 जा, और कितना बचा 4 45, और 9 5 सा।
15, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू आया, वो कितना आया 15 आ गया। a प्लस बी कितना आ गया बच्चे 15 आ गया। अब कह रहा है कि ये जो दो नंबर जो लिए गए थे जिनको सम करने पर कितना आ रहा था 1215 आ रहा था, तो इन दो नंबर यानी कि यही तो हमारे दो नंबर है ना, तो इन दो नंबरों से हम कितने पेयर बना सकते हैं, मतलब ऐसे कितने हम पेयर बना लें। तो पेयर बनाने का देखो मतलब क्या है कि उन दो नंबरों का सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप इस 15 को दो को मतलब को प्राइम नंबर में लिखो। को प्राइम नंबर आपको पता है, को प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 आता हो। तो अगर आप 15 को देखो ऐसे लिख सकते हो 1 और 14 भी लिख सकते हो, ये दोनों आपस में को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है। इनका एचसीएफ क्या मिलेगा 1 के अलावा और कुछ मिलेगा बिल्कुल नहीं। और क्या लिख सकते हो जरा 1 और 14 लिख दिया, और क्या लिख दिया जाए अगर हम 3 और नहीं 12 नहीं लिख सकते, 3 और 12 तो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। तो अगर हम लिख दें 2 के साथ 13, सॉरी 2 और 13 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। 3 के साथ हम 12 लिख सकते हैं, 3 के साथ 12 नहीं लिख सकते है ना। देखो याद रखना 3 और 12 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इनका को प्राइम 1 नहीं मिलेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये नहीं होगा। तो 2 और 13 लिख सकते हैं, 3 और 12 नहीं लिख सकते हैं। 4 और 11 लिख सकते हैं, 4 और 11 भी कितना आता है 15 ही आएगा, लेकिन आपस में ये देखो तो ऐसे नंबर हो सकते हैं ना भाई, हो सकता है कि ये नंबर 1 14 हो सकता है, 2 13 हो सकता है, 4 11 हो सकता है ऐसा, 4 15 और क्या हो सकता है 5 10 नहीं हो सकता, 6 9 नहीं हो सकता, 7 8 हो सकता है, 7 और 8 हो सकता है, ठीक है 8 15 7 8 हो सकता है, 8 7 हो गया ऑलरेडी। तो ठीक है, कितने पॉसिबल पेयर बना सकते हैं आप 1 2 3 4, तो टोटल आप 4 पेयर बना सकते हो, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर दिया ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर मतलब आप टोटल 4 पेयर बना सकते हो, क्लियर है। ठीक है आगे बढ़े थे, देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कह रहा है कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू, फिर कह रहा है कि p इज ग्रेटर देन q इज 221, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। थोड़ा समझदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो, ये क्वेश्चन आपका ये दे रखा है कि एलसीएम दे रखा है इज 221, मतलब कि आपके पास कोई दो नंबर थे p एंड q और इसका एलसीएम दे रखा था, कितना दे रखा था 221। क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q, 3p माइनस q, इसका आपसे आंसर पूछ रहा है। आप इस एक बात पर ज़रा ध्यान देखो नहीं दे रहे हो, स्टार्टिंग में ये भी बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, कैसे नंबर हैं दो प्राइम नंबर हैं, तो अगर वो प्राइम नंबर हैं, अगर बच्चे वो प्राइम नंबर हैं तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 1, प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 ही तो आएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास अब दो प्राइम नंबर थे 3 एंड 5, एचसीएफ कितना निकालोगे 1 ही तो निकालोगे। 7 एंड 11 एचसीएफ कितना निकालोगे 1 ही तो निकालोगे। तो याद रख लेना है दो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ आता है वो 1 आता है, ठीक है। तो मतलब हमें ये भी पता चल गया साफ साफ कि इसका जो ये देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि एचसीएफ 1 है, लेकिन आपको ये कंक्लूजन निकालना पड़ा कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा 1। तो कह रहा है कि 3p और माइनस q की वैल्यू बता दो। ओके 3p माइनस q की हमें वैल्यू बतानी है ना। थ्री पी माइनस क्यू, मान लो अगर हम इसमें प्रोडक्ट वाला रूल अगर अप्लाई करें तो कि देखो ठीक है, अच्छा लगाते हैं। तो हम ये जानते हैं देखो क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये होता है ना।
ए इंटू बी होता है। और एस की जगह आप 1 ही रख दोगे तो दैट मीन्स केवल एलसीएम इज इक्वल टू मिलेगा, एलसीएम मिलेगा इज इक्वल टू ए इंटू बी। और कह रहा है कि एलसीएम देखो है कितना, 221 है। तो इसका मतलब है कि हम एलसीएम की जगह कितना रख दें, 221 इज इक्वल टू, अब ए की जगह ए, बी की जगह बी मत रखो, पी और क्यू रखो आप, पी इंटू क्यू। अच्छा एक बात ये भी समझो कि पी और क्यू आपस में कैसी, ये कह रहा है कि आपस में ये दो दो को प्राइम, ये प्राइम नंबर हैं। पी और क्यू आपस में कैसे नंबर हैं, प्राइम हैं, प्राइम नंबर है। तो ऐसा करो ना, आप जरा 221 का फैक्टराइज करो। तो 221 का फैक्टराइज कैसे किया जा सकता, इस तरीके से करेंगे। कितने से कटेगा ये, 2 से नहीं जाने वाला है, 3 से भी नहीं जाने वाला है, वाह क्या बात है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 7 7 7 7 1 जा, 7 3 जा, नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 10 11 11 11 2 जा 20, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 13 1 जा, कितना बचेगा, 9, ठीक है चला जाएगा, बात समझ आ गई, किससे जाएगा 13 से। तो 13 1 जा, कितना बचेगा आपके पास, 13 और कितना बच गया 9, 91 हो गया। तो 13 7 जा हो गया 91, 17 1 जा, यानी कि जब आपने इसका फैक्टराइज किया तो क्या मिला ये 13 इंटू 17। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि देखो पी और क्यू आपस में दोनों कैसे नंबर, प्राइम नंबर है, 13 और 7 भी आपस में कैसे नंबर है, प्राइम नंबर ही तो है। और आपसे जो है वो पूछी किसकी वैल्यू गई, 3p माइनस क्यू की। इसका मतलब है कि जो p है वो आपका कितना होगा 13 होगा, 2 प्राइम नंबर, और q आपका कितना होगा 17। तो ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो कितना कर लिया जाए, यानी कि p की वैल्यू देखो कितनी होगी, तो p 3p माइनस q, तो p की वैल्यू आपकी हो गई 13 और q की वैल्यू हो गई 17। तो 3 इंटू 13 माइनस 17, चलो सब्ट्रैक्ट कर दो मल्टीप्लाई करके, कितना हो जाएगा 13 3 49, सॉरी 39 माइनस 17, कितना बचेगा 17 और 5, कितना हो जाएगा 22। लो इसमें 22 ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, अगर हम उल्टा करके देखें तो मान लो इसकी जगह अगर हम Q रख दें और इसकी जगह अगर हम P रख दें तो फिर क्या हो जाएगा, जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि हम P, क्योंकि हमारा वही ऑप्शन मैच नहीं किया ना, कोई बात नहीं, तो P इज इक्वल टू हम लोग रख लेते हैं 17 और Q इज इक्वल टू रख लेते हैं 13। तो लगा देते हैं फॉर्मूला हमारे पास, सॉरी गिवन क्या है 3p माइनस क्यू, 3p माइनस क्यू, तो 3 इंटू पी 17 और माइनस क्यू 13, कितना हो जाएगा 51, 13 7 13 3 सब 17 3 सब 51 माइनस 13, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 सॉरी 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 38। ऑप्शन मैच किया बिल्कुल, ठीक है मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। देखो ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन मैच हमारा नहीं किया भाई, इसमें ऐसा कुछ दिया भी तो नहीं। अच्छा, ये बात तो देखो लोग मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं, कह रहा है कि P इज ग्रेटर देन Q। P जो है ना वो ग्रेटर, यानी कि इसे मानोगे आप P और इसे मानोगे आप Q। हो गई बात समझ में। तो कभी कभी आधा क्वेश्चन पढ़ना भी क्या है, सेहत के लिए खतरनाक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने इतने सारे देखो क्वेश्चन किए। अब देखो आ जाओ इस वाले क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। कह रहा है कि इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 180, SCF दे रखा है, फाइंड LCM। कितना आसान है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो एक है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का हम जरा आपको कॉन्सेप्ट देखो बता देते हैं। कह रहा है कि 3 बेल हैं, ठीक है, और वो जो 3 बेल हैं वो बज रहे हैं। तो उनके बजने का ना
इंटरवल दे रखा है, कह रहा है कि एक 4 मिनट बाद बजता है, एक 7 मिनट बाद बजता है और एक 14 मिनट के बाद बजता है। ठीक है, कितने के मिनट बाद बज रहे हैं? 4, 7 एंड 14 मिनट। 4, 7 एंड 14 मिनट के इंटरवल पर वो बज रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है? ऑल 3 बेल रिंग एट 6 AM। तो एक बार ये सब मिल करके तीनों एक साथ बजे, कितने बजे? 6 AM पर, 6 बजे, क्योंकि अभी बजने भी वाला है, अभी नहीं, अभी 1.5 घंटा बाकी है 6 बजने में। तो 6 बजे ये बज रहे हैं। व्हेन 3 बेल्स विल द रिंग टुगेदर। तो अगर ये व्हेन, अब कह रहे हैं कि अब कितने समय बाद ये फिर से बजेंगे, मतलब 6 बजे के बाद एक बार बज गए तीनों साथ में, ये तीनों एक साथ अलार्म बजा रहे हैं, तो अब कितने समय बाद ये फिर से बजेंगे? देखो अब इसमें बच्चों को तो क्लियर तो है कि सर या तो एचसीएफ निकालेंगे या तो एलसीएम। अब रहा सवाल कि सर अब उसमें से भी क्या निकाला जाए, एलसीएम या एचसीएफ निकाला जाए। देखो एक लॉजिक की बात बताते हैं। एचसीएफ हमें क्या देता है? छोटी वैल्यू देता है, भले ही वो हम उसको ग्रेटेस्ट बोलते हैं, लेकिन वो हमें वैल्यू कैसी देती है? छोटी वैल्यू देती है एचसीएफ। तो ऑब्वियस बात है, अगर जो समय आएगा, यानी कि जो अब नेक्स्ट जो हमारा मिनट होगा कुछ, अगर हम नेक्स्ट अपने मिनट की बात करें कि आखिर कितने मिनट बाद, तो ऑब्वियस बात है वो 4 मिनट तो हो नहीं सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 14 मिनट भी नहीं हो सकता, इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा मिनट में ही क्या होगा, वो अगली बार बजेगा। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालो तो इनसे छोटा ही मिलेगा ना, 4, 7 और 14 से छोटा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका एलसीएम निकालो तो ऑब्वियस बात है वो आपको क्या कर दे, ज़्यादा वैल्यू दे दे। तो क्या निकालोगे? लॉजिकली बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका क्या निकाल लोगे? आप इसका निकालोगे एलसीएम, निकाल लो 4 का, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 कर लो, 7 को 7 इंटू 1 ही छोड़ दो, और 14 को 2 इंटू 7 कर लो, निकाल लो एलसीएम। तो एलसीएम देखो कितना हो जाएगा? 2 2 2 लिख दिया, 2 और कहीं 2 नहीं है तो लिखना पड़ेगा, 7 7 7 लिख दिया, कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 28। यानी कि 28 मिनट बाद वो क्या होंगे, फिर से बजेंगे। अब कह रहे हैं कि कितने बजे वो, मतलब कितने बजे, अगर वो 6 बजे अगर वो बज रहे हैं तो अगली बार वो कितने बजेंगे? तो अगली बार वो बजेंगे 6:28 पर। ये आपका आंसर होना चाहिए, ध्यान रखना, 6:28 पर वो फिर से बजेंगे एक साथ। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखो, मैंने आपको बता दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बहुत आसान है, ठीक है, फिर भी आपको चलो हिंट दे देते हैं। कह रहा है कि एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, अच्छा देखो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब अगर हम आपसे ये पूछे बच्चे, चलो बताओ 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर, तो 2 डिजिट के सर कंपोजिट नंबर तो बहुत सारे होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे? 10 से। 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा? 10 से। तो कह रहा है कि एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 10 ही तो होगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ वही तो होगा। उसके बाद एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4 है भाई, बात क्लियर हो गई। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 10 है, और सबसे स्मॉलेस्ट कुछ नहीं लगाया, 2 डिजिट 1 डिजिट कुछ नहीं लगाया, बस बोल रहे कि स्मॉलेस्ट बताओ। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट का ये कंपोजिट नंबर कौन है? 4 है। इसका कर लो 2 इंटू 5, और इसका कर लो 2 इंटू 2। क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है, ठीक है, एलसीएम पूछा है, ओके। तो एलसीएम निकाल लो, 2 ये 2 गया, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, यानी कितना आ जाएगा? 20। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 20। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन में बात करते हैं 27 की। देखो क्या बोल रहा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 2 नंबर 9 एंड 360 रिस्पेक्टिवली इफ वन नंबर इज, बहुत आसान कर लोगे, ये हम लगाते हैं। अब उसी में एक ऑप्शन में करके दिया था, और क्वेश्चन करके दिया था, ये शो दैट, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 28 पर, लास्ट क्वेश्चन। इफ 2 कंपोजिट इंटीजर p एंड q आर रिटन एज p इज इक्वल टू a रेज पावर 2 b रेज पावर 3 एंड q इज इक्वल टू a रेज पावर 3 इंटू p। फिर कह रहा है कि a एंड b आर को प्राइम, सॉरी a एंड b आर प्राइम नंबर, a और b आपके प्राइम नंबर हैं। देन वेरीफाई दैट एलसीएम ऑफ p इंटू q इंटू एचसीएफ ऑफ p इंटू q इज इक्वल टू p इंटू p। ठीक है, तो ऐसा करो ना, आप सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, देख लेते हैं जल्दी फ्लाक से। कह रहा है कि पी एंड क्यू आर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, रिटर्न एज पी इज इक्वल टू दिस। तो पी की वैल्यू पहले हम लोग लिख लेते हैं, पी इज इक्वल टू क्या भाई?
ये है a की पावर 2 इंटू बी की पावर 3, और q इज इक्वल टू क्या है, q इज इक्वल टू है a की पावर 3 इंटू बी, a की पावर 3 इंटू बी। फिर बोल रहा है k एंड b आपके प्राइम नंबर है, ओके, a और b आपके प्राइम नंबर है, तो कह रहा है कि वेरीफाई, ठीक है। चलो हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम देखो होगा कितना, तो एलसीएम का मतलब देखो क्या हो जाता है, तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले हमें पी और क्यू का हमें निकालना ना, एलसीएम हमें किसका निकालना है। तो देखो पी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए की पावर 2 बी के पावर 3, अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू बी। बताओ क्यू को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू हमारे पास कितना है, ए की पावर 3 इंटू बी है, तो इसे लिख सकते हैं ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो इसका आप एलसीएम निकाल सकते हो, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम में जो कॉमन होता है वो ले ही लेते हैं, ए इंटू ए नहीं है फिर भी ले लेते हैं, है ना, इंटू बी एक बार है तो ले लेंगे, इंटू बी और इंटू बी, 1 2 3, 1 2 3। देखो एक आपको शॉर्ट तरीका बताते रहे, हो सकता है कई सारे बच्चों को पता भी हो। एलसीएम में देखो क्या करते हैं, जो पावर में सबसे बड़ा होता है उसको ले लेते हैं, तो ए की पावर 2 है, ए की पावर 3, तो क्या लेंगे, ए की पावर 3, चेक कर लो जरा, 1 2 3, ए की पावर कितना 3, बी की पावर में यहाँ पर 3 है, बी की पावर यहाँ पर 1 है, तो पावर में कौन बड़ा है, बी की पावर 3, तो इंटू बी की पावर 3, चेक कर लो यहाँ पर आ रहा है, क्लियर हो बात, ये ध्यान रखना। ये एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ देखो कितना हो जाएगा। तो एचसीएफ का तरीका क्या होता है, जो पावर में सबसे छोटा होता है उसे लेते हैं, ए की पावर 2 ए की पावर 3, छोटा कौन है, ए की पावर 2 इंटू बी के पावर 3 बी के पावर 1, तो क्या लेंगे बी के पावर 1। ये शॉर्ट तरीका है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, है ना, अगर पावर में चीज़ें दी गई हो तो। अब अगर हम इसका क्या कर लें, अगर हम इसका, हमसे पूछा गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, बताना है कि एलसीएम और जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, पी इंटू क्यू के इक्वल आएगा। तो ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, एलसीएम की वैल्यू देखो कितनी है आपकी, ए की पावर 3 इंटू बी के पावर 3, और इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, ए के पावर 2 इंटू बी, ठीक। तो इसको अगर हम देखो सॉल्व करें तो ए के पावर 3 ए के पावर 2 ए के पावर 5 हो जाएगा, और बी के पावर 3 इंटू बी के पावर 1 बी के पावर 4 हो जाएगा। ये इंटू आया एलसीएम, सॉरी ये एलसीएम इंटू एचसीएफ आया। अब क्या निकाल लें हम, अब हम निकाल लेते हैं पी इंटू क्यू, तो पी देखो पी इंटू क्यू निकाल लेते हैं, पी इंटू क्यू, तो पी इंटू क्यू देखो हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू देखो कितनी है, ए के पावर 2 इंटू बी के पावर 3 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, ए के पावर 3 इंटू बी के पावर 1, तो ए के पावर 3 ए के पावर 2 कितना हो जाएगा, ए के पावर 5, बी के पावर 3 बी के पावर 1, तो कितना हो जाएगा, बी के पावर 4। तो क्या ये आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, प्रूव्ड। बात आ गई समझ में, बच्चे बताओ। तो ऑलमोस्ट देखो मैंने क्या किया है और आपने क्या किया है, चैप्टर फर्स्ट को, सच बता रहे हैं एग्जाम पर्पस की बात बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं आपसे हम 95% एबव की बात कर रहे हैं मैथ्स में, और ऐसे हम लोग साइंस में भी करेंगे, ट्रस्ट करना मेरे पर, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, चैप्टर फर्स्ट का अच्छे से रिवीजन कर लिया, और साथ ही साथ उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे, वो चाहे आपके 2009 के हो, 10 के हो, 11 के हो, उसके बाद वो चाहे आपके सैम्पल पेपर के ही क्यों ना हो, हमने उन सारे क्वेश्चंस को लगा लिया। और देख लो इससे ज़्यादा कोई वैरायटी की अगर क्वेश्चन आ रही है तो बताओ। तो जितनी वैरायटी की क्वेश्चन है चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ रियल नंबर्स में, हमने उन सारे के सारे क्वेश्चन को क्या कर लिया है, लगा लिया है। क्लियर है बात। तो इनको आप लगाओ और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बताओ कि सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है, ये वो ऐसे वैसे, जो भी आपकी क्वेरी आपको की दूर करी जाएगी। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।